अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस। आज की हेडलाइंस के साथ मैं हूं सोफिया मलिक। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सानिया में डोडा से ताल्लुक रखने वाले लापता नौजवान की लाश बरामद हुई है। जतिंदर कुमार कोटवाल शहरी डोडा के रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड में फोरमैन का काम करते थे। वहीं कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बशारत अहमद जरगर की लाश को श्रीनगर पहुंचाया गया और कल उन्हें पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सोमवार की रात से फास्टैग लाजिम कर दिया गया है और फास्टैग न होने की सूरत में दुगना टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं तब तक मरकजी सरकार को चैन से बैठने नहीं दूंगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं किया जाएगा। पुलवामा सानिया की दूसरी बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके दीगर अफराद कुंभा को बंद रखा गया। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर एक बड़े सानिया को होने से रोका गया। जम्मू के बस स्टैंड में काफी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। को कम्प्लीमेंट करते हुए बाकी दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में एक दो ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश-ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे जहां पर वो की जाती थी है, उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाहते थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था कि उसको यहां पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप है जहां पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है।
तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से, ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी है। अगर इसमें आरडीएक्स होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफी जानो माल के नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है।